कहाँ रह गया है भाई? वो गया है ना सजाद देखने, आता होगा उसके साथ ही। हाँ, बैठा होगा अपने आवारा लुच्चे दोस्तों के साथ, कुछ खेल रहा होगा। आ गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ थे बेटा? अब्बा जी मैं यहीं था दोस्तों के पास। अच्छा वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा आज आखिरी पेपर था ना, तो उसका ही पूछना था, कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत करी थी। अच्छा चलो चलो। तो क्या यार हम लोग कोई फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद रखे हैं या उससे भी कोई बड़ी खुशी दोगे हमें? फर्स्ट सेकंड का तो मुझे नहीं पता, मेहनत बहुत ज़्यादा किया, बाकी अल्लाह के हाथ में। हरामखोर, पेपर नहीं दे के आया तू, तो बकवास कर रहा है तू। अब्बा जी इसका पेपर नहीं दिया है तो कह रहा है कि फर्स्ट या सेकंड डिवीजन आएगी। छोड़ दे ना अब्बा जी, यार मेरी सोना, मेरी हड्डियां दुखने लगी है, मुझसे काम नहीं होता यार। अब्बा जी बस कर दे ना अब्बा जी। छोड़ मुझे, जान से मार देंगे, बस कर दे। अब्बा जी सुनो उनका यार। अल्लाह बस खुदा का नसीब करेगा मुझे अब्बा जी, और इसको करनी पड़ेगी। अब्बा जी बस कर दे ना अब्बा जी, बस कर दे। पेपर नहीं दिया इसने यार। तू जानो ऊपर जा, चल। हमसे झूठ बोल रहा है, कह रहे मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी। पानी लेके आ। जाए पानी लेकर आए जल्दी से। छोड़ यार, छोड़ मुझे। अब्बा जी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? यार पेपर नहीं दिया यार। अच्छा उसने मुझे बताया, सुपरिटेंडेंट ने बताया, उसे रमजान मिला था मुझे। अब्बा जी बस हो गया ना, चलिए बस गुस्सा थूक, चलिए बैठे चल के आए। अलिफ से अच्छी गाँव से गुड़िया, जीन से जापानी। अलिफ से अच्छी गाँव से गुड़िया, जीन से जापानी। लूट लिया है जिसने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को, इस रात को आओ अमर कर ले। भाई अब्बा जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। अबे तुम तो बस ही कर दो यार, छोटी साली का बैंगन हो तुम तो, जिस तरफ झुकाओ उसी तरफ लुढ़क जाती हो। अच्छा चल ना मेरा भाई, अब बस कर देना यार। देख मैंने तुझे कहा भी था मैं तैयारी करवा देता हूँ, मगर क्या मगर? हाँ तुम लोगों के तो नंबर बढ़ गए ना अब्बा के सामने। जाओ जाके नाम वसूल करो। क्या हुआ है? लो आ गई एक और। आप इसे समझाते क्यों नहीं कि ये सब छोड़ दे? तुम चाहती क्या हो और ये तुम्हारे अब्बा क्या चाहते हैं? ये सारा फसाद उन्हीं का खड़ा किया हुआ है, मुखबरी किया उन्होंने मेरे अब्बा को। फसाद कराते हो तुम लोग। ये क्या हो गया यार? उसका कसूर थोड़ी ना, उस पे क्यों भड़क रहा है तू? हाँ यार तुम सब तो मासूम हो, कसूर मेरा है। अच्छा चल
मेरा भाई, ऐसे नहीं कहते। चल बस। एक दिन चला जाऊंगा ना जहाँ से मैं कभी वापस ही ना हो, तुम मुझे ढूंढते रहते हो। हट जाओ, हट जाओ। यार बात तो सुन लेना यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। तुम लोग आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहे? जी अब्बा जी, वो फरी को एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर जाऊंगा कमीशन के दफ्तर। और वो लाडला कहाँ है? पड़ा सो रहा होगा अभी तक। फरी उठा के लाओ उसे। जी अब्बा। अच्छा चलिए, अब मजीद ना कुछ कहना उसको, रात भी खाना खाए बगैर ही सो गया था। खाना खाए बगैर सो गया था? दुश्मन नहीं हूं मैं उसका, मैं उसकी भलाई के लिए बात करता हूं। वो हमीद साहब से मुलाकात हुई थी सुबह नमाज के वक्त। वो काम करते हैं ना मुंशीगिरी का, वो सेठ निसार के यहाँ। बता रहे थे कि उनके घर में कोई प्रोग्राम है तो उन्हें कोई किसी बंदे की ज़रूरत है इंतज़ामात के लिए। बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर बेहतर काम करेगा तो नौकरी पक्की भी हो सकती है। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है, कर लेगा काम। वैसे भी आप तो उसके पीछे ही पड़े हैं। घर के 1000 खर्चे हैं नासरा। सज्जाद को मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना है, उसको एकेडमी की जरूरत है। फरी की तालीम के अखराजात अलग हैं, और फिर ये घर की जिम्मेदारियां मैं अकेला नहीं उठा सकता। और मुझे भी तो किसी के कंधे के सहारे की जरूरत हो सकती है। नहीं, और फिर तुम्हारे लाडले ने कल को मुंशीगिरी करनी है या क्लर्की करनी है या मजदूरी करनी है, तो फिर आज से क्यों नहीं भाई? अच्छा है किसी बड़े आदमी की खिदमत करेगा तो हो सकता है सिला भी बड़ा पाले। बजे बुलाया था आपने? तुम्हारी नौकरी की सिफारिश करवाई है मैंने। इस पते पे चले जाना। सेठ निसार है, उनसे मिल लेना, कहना हमीद साहब ने भेजा है। बाकी का काम वो खुद ही समझा देंगे। और हुलिया दुरुस्त करके जाना। ये बड़े लोग इस तरह की चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। जी। जाओ। प्यारी आई हैं तस्वीरें। कोई प्यारी नहीं है, ये देखो जूम इन करके। मैंने उसको बोला था इस एंगल पे ना ले। बस ड्राइवर उनको पिक कर लेगा। हाँ मैं तो अच्छी लग रही हूँ। हाँ तुम ही अच्छी लग रही हो। वो आज आएगा ना जी जी। तो मैं देखती। नहीं, मैं खुद चला जाता है एयरपोर्ट पे, लेकिन काम ही इतने हैं कि 1 मिनट भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। मैंने मुंशी से कहा भी था कि आर्जी तौर पर मैनेजर मुझे रखवा दें। ये सारे काम मुझसे नहीं होते। आप फिक्र ना करें, अब वो हमारे मेहमान हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बू को याद है क्या? हाँ भाई, वो हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा और उसकी फैमिली कनाडा से आ रहे हैं। जाना तो उन्होंने कराची है, लेकिन शायद एक दिन यहाँ पर रुकेंगे। देखो, मैं ज़रा फर्नीचर वाले के पास जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे आ जाए तो उन्हें बड़ी अच्छी तमीज़ से उनको रिसीव करना। अरे अंकल, आपके मेहमान मेरे मेहमान। ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी ना उनकी कि कनाडा जाकर भी नहीं भूलेंगे। वाह भाई, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल फिक्र ना करूँ? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके।
बाय। अल्लाह हाफिज। दिखाओ बाकी की मैं दिखाओ। क्यों दिखाऊं? यार तुम्हारी भी मैं ये सारी डिलीट कर दूंगी। आई एम सॉरी, मैं ये सारी डिलीट करूंगी। और अगर तुम्हें इतना मसला है तुम अपना नया फोटोग्राफर ले आओ, मैंने रेकमेंड किया था। यार फिर एक बात तो बता मुझे। हाँ तो अपने माँ बाप का सगा बेटा ही है ना? क्या बकवास कर रहा है तू? सच ही तो कह रहा हूँ। इतना जुल्म तो उसके लिए माँ बाप ही नहीं करते हैं। और अभी तक हमारी बीए की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो सिर्फ रमजान चाचा की मुकरबी की वजह से इतनी सख्ती हुई है और तुझे नौकरी पर लगवा दी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से कोई दुबई शुबई में कोई चांस ढूंढो, वरना यहाँ पे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। एड्रेस तो यही दिया था। तो तुझे पता होगा ना, तुम कहा? ये 111 112 113 यही है। क्या घर है यार? भाई को भी अंदर लेके जाना है यार। तुझे अंदर ले जाऊं? वो मेरे चच्चे का घर है, मुझे तो अंदर जाने दे पहले। सब जानता हूँ मैं। अब बड़ा आदमी बन गया, बड़े घर में काम करता है, तुझे मैं कहाँ याद रहूँगा? ओ यार तू पहले मुझे अंदर जाने दे। कोई काम मिला, कोई चांस बना तो बुला लूंगा तुझे। पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन। हाँ चल।
अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गए आप? वालेकुम सलाम जी। मैं निसार साहब से जी जी, अंकल ने मुझे बताया था। आप अकेले आए हैं, फैमिली नहीं आई आपके साथ? क्या उन्हें भी लाना था? फ़िलहाल तो अकेला ही आया हूँ। वैसे अगर काम ज़्यादा है तो मैं उन्हें बुलवा लूँगा। अच्छा, अंकल अभी किसी काम से गए हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, मैं कमरा दिखा देती हूँ आपको। मेरा कमरा? जी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए। ये आपका रूम है। आप ठंडा चाय कॉफ़ी कोई मसला नहीं है, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। आप तब तक फ्रेश हो जाएं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेल है, आप बस उसे बजा दीजिएगा। रात के खाने के लिए आप जो भी खाना चाहें बस मेन्यू में नोट डाउन करा दीजिएगा, मैं शेफ़ को आपके पास भेजती हूँ। मेरी बात सुने प्लीज़, आप ये सब तकल्लुफ़ नहीं करें। मैं यहाँ पे सिर्फ निसार साहब से मिलने आया हूँ, उनकी बेटी। आप पहली बार हमारे घर आए, मेहमान हैं आप हमारे। आप फ्रेश हो जाएं, तब तक निसार अंकल भी आ जाएंगे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मेरा कमरा? अबे वाह यार सीधी, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी घबरा रहा था तू। मेरे लोग इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। वो ये बाथरूम है या महल? क्या शावर है यार, अब्बा ने भी बड़ी देख के धोखे लिए मेरे लिए। चल भाई फीदी, एक गर्म शावर तो बनता है। माही, सुनो। जी अंकल, आपके मेहमान आ गए हैं ना, वो बैठे में। तुम ऐसा करो कि तुम गेस्ट रूम खुलवा दो और उनके बेहतरीन खाने पीने का बंदोबस्त करो, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये आपके कनाडा वाले मेहमान हैं? हाँ यही तो है सारे मेहमान। अंकल मुझे 2 मिनट दे बस। अंकल सॉरी, मैं आई। माही, अजीब लड़की है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो निसार साहब, मुझे याद आया, आपने गुलाम दीन को फोन कर दिया था, केटरिंग वालों को करना है उससे। चाय बहुत अच्छी है, लेकिन आपने शेफ का बोला था, आपको मेन्यू पूछना है ही नहीं। कप नीचे रखो। मैं कह रही हूँ कप रखो और खड़े हो। कौन हो तुम? फरहाद। ओह हाय फरहाद, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाने का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से खाने का इंतजार, क्या मतलब? हाँ अरे क्या हो गया आपको? अभी आप ही लेकर आई है ना मुझे इस रूम में सेटल कर रहे हैं, क्या भूल गई हैं क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकलो, या अगर नहीं जाया जा रहा तो गार्ड्स बुलवाऊं? अरे 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 अरे, क्या सब ठीक तो है? अजीब लोग हैं इस घर के, 1 सेकंड में सर पे बिठा लो, 1 सेकंड में गार्ड्स बुला लो। चलो चलो बस निकलो यहाँ से। और हमारे असली मेहमान ना आ चुके हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये बात सुनो, तुम्हारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, चेक कराओ। I said out!
बता रहा था कि मैंने क्या करना है अपने दोस्त के घर। माही यार कहाँ रह गई थी? यार आई एम रियली सॉरी, पहले से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ। अंकल के कनाडा वाले मेहमान आने थे ना, उनके चक्कर में मैंने किसी और लड़के को घर में घुसा लिया था। क्या? कहाँ है वो? क्या? किसी को खबर होने से पहले ही मैंने उसे निकाल दिया वक्त पर। लेकिन यार बड़ा फ्रॉडिया था, इतना खुन्ना था। मैं जब उसे निकालने के लिए गई हूँ, आराम से चाय पी रहा था गेस्ट रूम में। तुम भी ना एक ही पीस हो वैसे। तुमने मेहंदी पूरी क्यों नहीं लगवाई? यार मेरे से नहीं और बैठा जा रहा, मैं अकड़ गई हूँ बिल्कुल। कि ना थोड़ी सी देर रहा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी लगवाऊंगी। नहीं और तुम बहुत जल्दी धो रही हो, रंग नहीं आएगा। आ तो गया है रंग यार, हाथ अकड़ गए हैं मेरे से नहीं बैठा जा रहा मेहंदी के साथ। माही बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहाँ है वो? जी वो बाहर लॉन में है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चल थोड़ी सी तो रहने दो। तो नहीं रही यार ये। ये अभी तक गया नहीं? कहीं इसने अंकल को तो नहीं सब बता दिया? माही, ये फरहाद है। जी सर, मुलाकात हो चुकी है इनसे मेरी। आपके आने से पहले काफ़ी खिदमत की थी इन्होंने, काफ़ी मेहमान नवाज किस्म के हैं। अंकल ये तो हाँ हाँ, मैंने ही इसे आज बुलवाया। रिजा की शादी के सारे इंतजामात इसको सौंप दिए। अब ये सारे इंतजामात संभालेगा। देखो भाई, सच बात तो ये है कि ये सारे काम मैं अकेले नहीं संभाल सकता, और मेरे ऑफिस के भी जितने बंदे हैं ना, वो इन तकरीबात के जो लवाजमात है ना, उनकी समझ से बाहर हैं। भाई तुम सारे काम फरहाद को समझा दो। फरहाद तुम सारा चार्ज संभाल लो, मैं ज़रा मेहमान आए हुए उनसे ज़रा मिल लूँ। ठीक है अंकल। इंशाल्लाह मज़ा आएगा सर। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम अंकल के नए मुलाजिम? कुछ बोलने का चांस दोगी तो कुछ बताऊंगा ना। तूफान मेल की तरह बस हुक्म ही देती चली गई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम अगर मुलाजिम हो तो तुम्हें मुलाजिम बन के रहना चाहिए ना। इस तरह बन ठन कर किसी और की गाड़ी के साथ यूं स्टाइल मारकर खड़े हो गए तो मैं क्या, कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तो तुम्हें भी यही लगा कि मैं कोई अमीर ज़्यादा हूँ? मुझे पता है, मेरे दोस्त भी अक्सर यही कहते हैं। मतलब कुछ तो बात होगी मेरी पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी माय फुट। तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया ना, वही करो। एक्सक्यूज मी, कोई काम बताओगी तो करूंगा ना। खामखा इतना वक्त ज़ाया कर दिया मुझसे बात करने में और चांस मारने में। आपस की बातें एक ही दफा जान मार के काम करोगे ना, बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेफिक्र हो जाए फरहाद भाई। बेफिक्र हो जाए? मेरे अब्बा नहीं हुए बेफिक्र, ये काम कराना चाहते थे वो मुझसे। हेलो, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई? चलें चलें, एहसान करें मुझ पे यार, थैंक यू। और आपका मोबाइल मुझे लेके डूबेगा, निसार साहब मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहा था मैं लगा हुआ था। हो गया अम्मी? क्यों परेशान होती हैं? आ जाएंगे अभी भाई। सुबह का निकला हुआ है, कुछ भी नहीं खाया उसने, भूखा प्यासा गया हुआ। तेरे अब्बा जी को तो जुनून हो गया उसे मजदूरी कराने का, पर मुझे पता है ना उससे भूख नहीं कटती, मैदे का बहुत कच्चा है वो। मैदे का ही नहीं, और भी बहुत सी चीजों का कच्चा है तुम्हारा लाडला। खुदा खुदा करके काम पे लगी गया है तो काम करने दो उसे। खामखा सोच सोच के हलकान मत हो। आपको तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे बेटे के साथ। सुबह का भूखा निकला हुआ है, पता नहीं अभी भी कुछ खाने को मिला है या नहीं। बहुत खाते पीते घर में रखवाया है उसे, तो लोग पहले उसे खिलाएंगे, खुद बाद में खाएंगे। फिक्र मत करो। फिक्र मत करो, मेरा बच्चा बेचारा। ध्यान से, आराम
से आराम से आराम से। चलो भाई चलो, पीछे लॉन में खाना लगा गया है, जाके खाना खा लो। मजदूरों को कोई नहीं पूछता, फिर ये सब तो चलता रहेगा। फरहाद भाई आप भी आ जाएं, खाना खा लें। हाँ हाँ आ रहा हूँ, खा रहा हूँ। सुनो, तुम अंदर चले जाओ। लाउंज की पूरी अरेंजमेंट बदलेगी मेहंदी से पहले, और डाइनिंग एरिया में से डाइनिंग टेबल हटना है, तो अपने साथ 2-4 बंदे बुलवा लेना। ठीक है। अच्छा ध्यान से। कुछ खाने दो बेचारे को यार, कहीं भूख से मरी ना जाए। अभी तुम देखो, मैं इसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना, कल इस तरफ रुख भी नहीं कर पाई। अभी इससे माही से पाला नहीं पड़ा ना। पागल हो। ध्यान से। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चल रही, ओ बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन रही। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चल रही, ओ बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन रही। फिदी हैं, सोया का अभी तक उठा नहीं। फिदी फिदी उठ जा, जाना नहीं है। उठना, उठ जा ना, टाइम तो देख। फिदी क्या हो गया, उठ क्यों नहीं रहा? हाय हाय, टाइम तो देख, छोड़ रजाई। 9:30 हो गए हैं। क्या 9:30 हो गए? शेर ने साहब के घर पे 9 बजे जाना था। हाँ तो नाश्ता तो कर लेना। नाश्ता मैं लाइन में कर लूंगा, रास्ते में कर लूंगा। शर्ट इस्त्री कर दो आप मेरी अभी जल्दी से। आग लगे ऐसी नौकरी को, बच्चे को खाने पीने का होश ही नहीं है कोई। ओ भाई, किसी ने फरहाद को जगाया है कि नहीं? उसे काम पर जाना होगा। चला गया सुबह सवेरे, नाश्ता भी नहीं करके गया। अब खुश है ना आप? वाकई कमाल हो गया भाई, इतना जिम्मेदार तो वो कभी भी ना था। आप तो वैसे ही खैर उसके पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त शिकवे गिले उससे करते रहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि दोनों बेटों में आपने फ़र्क रखा हुआ है। वो तो मेरे बच्चे का दिल बड़ा है ना, उसने कभी दिल पे बात ली नहीं है और पलट के जवाब नहीं दिया, और ना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्मी, अम्मी फरहाद भाई को उठा दूं, देर नहीं हो गई उनको? एक और आ गई भाई की नींद की दुश्मन। चला गया सुबह सवेरे अपने काम पे वो। अब तू बना ले अपना झेल उसकी कमाई से। सारे पीछे पड़े रहते हर वक्त। पारा बहुत ऊंचा है तुम्हारी अम्मा का इस वक्त, बच के रहना भाई।
मेरे न्याणिया ले दुआ कर सोना। मैंने तो मना किया था, वो माना ही नहीं। कौन बाबा, कौन दी माना? सबको वहीं पलटना है। खेल तो कब का शुरू हो गया, कुदरत अपनी बाजी खेलेगी। साईं बाबा, मेरे पुत्रा नहीं दुआ कर सोना। मेरे दो भी पुत्रा दे कर बस जा सक। बड़े पुत्र की करवाली तो चल बसी है, छोटे छोटे बाल है उसके दो। दूजा ब्याह नहीं करता, मेरी सुनता ही नहीं। मेरा छोटा पुत्र वो तो मेरा शहजादा, मेरा लाडला है। दुआ कर सोना साईं बाबा, मेरे पुत्र ने अपनी मुराद मिल जाए। सब माया है। हम सब ने मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। मिट्टी। तू जिद करती है तो सुन, तेरे दोनों बेटों को मिलेगा। छोटे की दिली मुराद पूरी होगी और बड़े का घर भी बस जाएगा। सच साईं, सच? मैं ते एक देगा चढ़ासा मजार थे। हाँ सच, मगर याद रख, हर ख्वाहिश खिराज मांगती है। अपनी अपनी ख्वाहिशों का खिराज देना पड़ता है हम इंसानों को। हम इस दुनिया में अपनी अपनी चाहत का सूद भरने आते हैं। ब्याज देना पड़ता है, तू भी देगी। सर 3 बजे केटरिंग के मैनेजर के साथ मीटिंग है, 5 बजे म्यूज़िक वाले के साथ मीटिंग है, और उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले उनके स्टाफ के हेड के साथ भी राब्ते में। सब कुछ देखने के बाद एक दफ़ा फाइनली आपको फिर रिपोर्ट करूँगा। गुड, वाकई तुम काम बहुत जल्द सीख गए हो। आफाक बता रहा था कि तुम उसके दोस्त के बेटे हो और उससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया। सच बताऊं, मैं तो पहले बहुत डरा हुआ था कि मेरा काम कम होने की बजाय कहीं बढ़ ना जाए, लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। थैंक यू। ये बात तो सच है, मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मोहल्ले में आपको बताया कि शादियों की वजह से बस थोड़ा बहुत तजुर्बा है, जिसकी वजह से हेल्प हो जाती है। मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों कोई भी काम आसान लगता है सिवाय पढ़ाई के। ये मोटी मोटी बुक्स जब आसपास होती है ना, नींद आ जाती है मुझे। अब्बा भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहते हैं। तुम बड़े काम के बेटे हो उनके लिए। जरूरी नहीं है कि डिग्री हासिल करने वाला बेटा ही बाप का नाम रोशन करे, है ना? हाँ, तुम कभी अपने अब्बा को यहाँ लेके आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेके आऊंगा मैं आपके पास। अभी रंग वाले आ गए हैं, मैं उनको देखता हूँ सर। ठीक है, तुम जाना। सुनो, ये पैसे रख लो, तुम्हारी तनख्वाह रख लो। थैंक यू।
तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर कल नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा। और तुम मेरा बर्थडे कैसे मिस कर सकती हो? मेरे मायूं पे बैठने की तैयारियां हो चुकी है। मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 3 दिन बाद मेहंदी है हमारी। देखो मैं नहीं जानता कुछ, तुम बस कल आ रही हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? बहुत ही जिद्दी है यार। कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। बताओ यार मैं क्या करूं? तुम्हें पता है बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। What do I do? कोई मसला नहीं है ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठहरो, कुछ सोचते हैं, कर लेंगे कुछ। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और बात सुनो, मेहंदी का स्टेज भी यहीं लगेगा, ये ध्यान में रहे। फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा? लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। चले। मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा हशर कर दिया। और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। दोस्ती कर ले। दोस्ती दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम